में उसकी बड़ी मां बिलखते हुए मिनी सचिवालय में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के पास पहुंची है और बोली कि पुलिस ने उसके बेटे को इतना पीटा कि आखिर में उसने खुद को खत्म कर दिया। सुसाइड नोट में पुलिस कर्मियों के नाम तक लिखे हैं, लेकिन पुलिस ने उनके खिलाफ मुकदमा तक नहीं दर्ज किया। महिला को बिलखते देख डॉक्टर किरोड़ी ने कहा कि आप 28 जुलाई को जयपुर में आओ, आपको न्याय मिलेगा। असल में सुसाइड नोट में 3 पुलिसकर्मी समेत 6 लोगों के नाम है। मंत्री ने सांत्वना देते हुए निष्पक्ष जांच और दोषियों पर सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया। दबाव इतना बना रही है कि 10 लाख रुपए ले लो। तो ये देखिए आप, किरोड़ीलाल मीणा के सामने बिलखकर रोई है बुजुर्ग महिला। पुलिस पर टॉर्चर करने का आरोप लगाया गया है। मृतक में सुसाइड नोट में 6 पुलिसकर्मियों के नाम लिखे थे, लेकिन किसी पर भी कार्रवाई नहीं की गई है। अब ऐसे में किरोड़ीलाल मीणा के सामने बुजुर्ग महिला पहुंची है और मंत्री ने न्याय की बात कही है। अमित सैनी सुसाइड मामले में शिकायत की गई है। और उसके बाद मारपीट करी, उसके बाद उस बच्चे ने सुसाइड कर लिया। उसमें पुलिस के लिए उसने सुसाइड नोट कराए। देखिए, सुसाइड नोट के वो पन्नों की फोटोकॉपी भी साथ लेकर आए हैं परिवार के लोग, और जहां पर वो सुसाइड नोट के हर एक पन्ने को मंत्री मीणा को सौंपते हुए नजर आए और जिसमें उनके द्वारा कहा गया कि इस सुसाइड नोट में साफ तौर पर आत्महत्या के पीछे की वजह और उन पुलिसकर्मियों के नाम भी लिखे गए हैं। और उसके बाद मारपीट करी, उसके बाद उस बच्चे ने सुसाइड कर लिया। उसमें पुलिस के लिए उसने सुसाइड नोट कराए। ये सर सारे। तो वहीं केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत आज जोधपुर पहुंचे, जहां एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा झालावाड़ में हुए स्कूल हादसे को लेकर गहरा दुख व्यक्त किया है और कहा है कि सरकार ने तय किया है कि ऐसे सभी स्कूल और सार्वजनिक भवनों का ऑडिट करवाकर उनकी स्थिति का आकलन किया जाएगा, ताकि भविष्य में इस तरह की दुर्घटनाओं से बचा जा सके। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इसके लिए निर्देश भी जारी कर दिए हैं और इसके अलावा बिहार की राजनीति पर बोले एनडीए पूरी तरह एकजुट है। साथ ही राहुल गांधी को अंबेडकर कहे जाने पर तंज कसा और कहा कि सिर्फ उपाधि से कोई अंबेडकर नहीं बनता। देखिए, मुझे लगता है कि विषय दोषियों पे कार्रवाई करने का नहीं है। सरकार का काम है जांच होने के बाद में निश्चित रूप से जो कोई लोग होंगे उनके प्रति उनके विरुद्ध कार्रवाई होगी, लेकिन ये विषय है कि हम ऐसे सारे विद्यालयों का, ऐसे सारे सार्वजनिक भवनों का एक बार आकलन करें, उन पर विचार करें, उनका ऑडिट करें, ताकि भविष्य में ऐसा कोई हादसा न हो पाए। और राजस्थान सरकार ने माननीय भजनलाल जी के नेतृत्व में प्रदेश के सारे सरकारी विद्यालयों का इस तरह का ऑडिट करने का निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिया। और अब खबर झालावाड़ से, जहां पिपलोदी स्कूल हादसे के बाद समूचे जिले में शोक का माहौल है और इसी लोग को लेकर झालावाड़ नगर परिषद के पूर्व सभापति मनीष शुक्ला की अगुवाई में मृत बच्चों की आत्मा शांति के लिए शहर के सुभाष सर्किल पर कैंडल जलाकर उनको भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस अवसर पर पूर्व सभापति मनीष शुक्ला ने हादसे में मरने वाले परिवारों के प्रति शोक संवेदना व्यक्त की और परिवारजनों को इस कठिन समय में दुख सहन करने की शक्ति और घायल बच्चों के जल्दी स्वस्थ होने की ईश्वर से प्रार्थना की। मनोर थाना में हाल ही में पिपलोदी गांव में जिस तरीके से अचानक स्कूल की छत का ढहना गिरना और उसके बाद बच्चों का मरना और कई बच्चों का घायल होना बहुत ज़्यादा दुखद समाचार है, बहुत ज़्यादा दुखद समाचार है। इससे मानवीय संवेदनाओं को बहुत आहत पहुंची है। इसको लेकर हमने उन मृत बच्चों के लिए संवेदना प्रकट करी है और साथ ही ये मांग भी करते हैं कि जिस तरीके से अभी शिक्षा मंत्री जो मदन दिलावर जी आए थे, उन्होंने मृतक परिवारों के लिए 10-10 लाख रुपए के लिए कहा था, लेकिन घायलों के लिए उन्होंने कोई घोषणा नहीं करी थी। झालावाड़ से बड़ी खबर है, नरेश मीणा की गिरफ्तारी का मामला। पुलिस नरेश मीणा को लेकर पहुंची मेडिकल कॉलेज अस्पताल। नरेश मीणा का कराया गया मेडिकल के बाद भारी पुलिस जाब्ते के साथ लेकर पहुंची कोर्ट। न्यायालय में अवकाशकालीन न्यायाधीश के समक्ष किया जा रहा पेश। तो देखिए, नरेश मीणा को कल एक तरफ तो एसडीएम से जमानत मिली, लेकिन दूसरी तरफ पुलिस ने उन्हें डिटेन कर लिया और अभी नरेश मीणा का मेडिकल कराया गया है
नरेश मीणा भी हाल ही में जमानत पर बाहर आए थे, लेकिन उसके बावजूद अब वो दूसरे मामले को लेकर फिर से एक बार पुलिस की कस्टडी में है। और आज क्योंकि रविवार है तो आज अवकाश है, लेकिन अवकाशकालीन न्यायाधीश के सामने उन्हें पेश किया गया है। नरेश मीणा की गिरफ्तारी का मामला, पुलिस नरेश मीणा को लेकर मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुंची है और यहां पर नरेश मीणा का मेडिकल कराया गया है। तरुण शर्मा संवाददाता फोनलाइन पे इस वक्त हमारे साथ है। तरुण, नरेश मीणा मामले में क्या अपडेट है? जी बिल्कुल, नरेश मीणा की आज गिरफ्तारी होने के बाद अब उनको भारी पुलिस जाब्ते के बीच जो पुलिस जाब्ता है और पुलिस के जो अधिकारी हैं वो सबसे पहले लेकर झालावाड़ के मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल पहुंचे हैं, जहां उनका मेडिकल कराया गया है। चूंकि एक ये कानूनी प्रक्रिया है कि गिरफ्तारी के बाद गिरफ्तार व्यक्ति का मेडिकल होना चाहिए, तो उनका मेडिकल कराया गया है। उनके साथ जो उनके 3 अन्य समर्थक भी जो गिरफ्तार किए गए थे उनका भी मेडिकल करवाया गया है। उसके बाद पुलिस ने उनका वहां पर मौका तस्दीक भी करवाई है कि वो घटनास्थल वाले परसों के दिन कैसे आए थे और उन्होंने कहां रुककर धरना प्रदर्शन किया था। बाद में जो भारी पुलिस जाब्ते के बीच नरेश मीणा को लेकर कोर्ट पहुंची है पुलिस। क्योंकि आज रविवार का दिन है और न्यायालय में अवकाश है, तो अवकाशकालीन न्यायाधीश के समक्ष जो नरेश मीणा है उन्हें पेश किया जा रहा है और पुलिस अभी लेकर तरुण, जरा उस मामले पर भी गौर करिए जिस पर अब गिरफ्तारी हुई है नरेश मीणा की। जी बिल्कुल, परसों के दिन जैसा कि सभी को पता है कि जो झालावाड़ जिले के पिपलोदी गांव में स्कूल भवन ढहने का हादसा हुआ था, जिसमें 7 बच्चों की मौत हो गई थी और 22 बच्चे घायल हुए थे। और इसी के बाद नरेश मीणा अपनी जन क्रांति यात्रा को छोड़कर अपने समर्थकों के भारी लवाजमे के साथ झालावाड़ के मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुंचे थे और उन्होंने वहां पर इमरजेंसी कैजुअल्टी के बाहर धरना दिया था और प्रदर्शन किया था। सारे मामले में नरेश मीणा की मांग थी कि जो मृतक बच्चे हैं उनके परिजनों को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए, सरकारी नौकरी दी जाए और जो जिम्मेदार लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। लेकिन इस सारे घटनाक्रम के बीच यहाँ पर जो अस्पताल की जो आपातकालीन सेवाएं थी वो बाधित हो रही थी और पुलिस ने उन्हें अस्पताल के मुख्य द्वार के सामने से हटाने की कोशिश की थी, लेकिन वे राजी नहीं हुए थे और इसके बाद पुलिस ने उन्हें शांति भंग के मामले में हिरासत में लिया था। इसी हिरासत में लेने के बाद जब उन्हें डिटेन किया गया तो कल रात उन्हें गंगाधार एसडीएम के समक्ष पेश किया गया था, जहां से उन्हें शांति भंग के मामले में तो जमानत मिल गई, लेकिन राजकाज में बाधा और आपातकालीन सेवाओं को बाधित करने के मामले में उन पर चूंकि झालावाड़ के कोतवाली पुलिस थाने में FIR दर्ज थी तो उसमें उन्हें गिरफ्तार किया गया है। ठीक है तरुण, अभी कितने समय बाद उन्हें पेश किया जाएगा अवकाशकालीन न्यायाधीश के सामने? जी, नरेश मीणा को अवकाशकालीन न्यायाधीश के समक्ष पेश करने के लिए पुलिस पहुंच चुकी है झालावाड़ के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में और वे अभी इस समय जज के चेंबर के अंदर मौजूद है। पुलिस उनकी जज के सामने पेशी करवा रही है और उसके बाद ही पता चल पाएगा कि उन्हें पुलिस रिमांड पर दिया जाता है या जेल भेजा जाता है। ठीक है तरुण, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। मासूम बच्ची खुशबू दूध लेने घर से निकली तो वापस नहीं लौटी। भीलवाड़ा पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए 20 घंटे में बच्ची का सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली कि दोपहर 3 बजे 12 साल